अधूरा सफर। आकाश की आंखें हमेशा सितारों में खोई रहती थीं। एक खगोल विज्ञानी बनने का सपना लिए वह शहर की भीड़ से दूर एक छोटे से कस्बे की शांति में रहता था। उसकी दुनिया तारों, ग्रहों और अंतरिक्ष की अनंत संभावनाओं तक सीमित थी। फिर एक दिन उसकी दुनिया में एक नया सितारा टूटा। आदित्य। आदित्य शहर की चकाचौंध और महत्वाकांक्षाओं से भरी एक पेंटर थी। रंगों से अपनी भावनाएं बहाना उसकी जिंदगी थी। वह अपनी एक प्रदर्शनी के लिए शोध कर रही थी और आकाश के ऑब्जर्वेटरी के पास के शांत, साफ आसमान ने उसे इस कस्बे में खींच लिया। उनकी मुलाकात एक संयोग थी। आदित्य रंगों से सजे कैनवास पर आकाशगंगा उकेरने की कोशिश कर रही थी और आकाश, जो उस दिन वहां टहल रहा था, उसके पीछे खड़ा हो गया। यह तारामंडल गलत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह मुस्कान और यह पहला वाक्य एक अनजान यात्रा की शुरुआत थी। आकाश ने आदित्य को सितारों की दुनिया दिखाई। टेलीस्कोप से ग्रहों को देखना, रातों को चांद की रोशनी में बिताना और आकाश गंगा की कहानियां सुनना। आदित्य ने आकाश को रंगों की दुनिया दिखाई। उसे सिखाया कि भावनाएं सिर्फ शब्दों में नहीं, रंगों में भी बहती हैं। धीरे धीरे आकाश के जीवन की काली सफेद तस्वीरों में आदित्य के रंग भरने लगे। वह प्यार था, शांत, गहरा और अनंत, जैसे खुद आकाश। लेकिन हर सुहानी सुबह के बाद एक शाम तो आती ही है। आदित्य की प्रदर्शनी की तारीख नजदीक आ रही थी और उसे शहर लौटना था। विदाई का दिन था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। आदित्य ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी आकाश। तुम तो मेरी हर सांस में बस गए हो। आकाश ने उसका हाथ थामा, अपना दर्द छुपाते हुए। कुछ रिश्ते दूरी से नहीं मरते आदित्य, वे सिर्फ इंतजार करना सिखाते हैं। मैं हर रात तारों के जरिए तुमसे बात करूंगा। बस वादा करो, तुम मुस्कुराती रहोगी। ट्रेन चली गई और आकाश की दुनिया फिर से सूनी हो गई। लेकिन अब उसमें आदित्य की यादों के रंग भरे हुए थे। दूरी ने उनके प्यार की परीक्षा ली। फोन पर लंबी बातें, चिट्ठियों में भरे प्यार के शब्द, और वो रातें जब आकाश टेलीस्कोप से चांद को देखता और सोचता कि आदित्य भी उसे ही देख रही होगी। आदित्य की प्रदर्शनी एक जबरदस्त सफलता रही। उसके कैनवास पर आकाश गंगा और तारों की तस्वीरें सबको मंत्रमुग्ध कर रही थीं। हर पेंटिंग में आकाश की झलक थी। उसने अपनी सारी पेंटिंग्स का नाम एक ही रखा, अधूरा सफर। एक साल बीत गया। आदित्य ने शहर में नाम कमा लिया था, लेकिन उसका दिल एक छोटे से कस्बे में धड़कता था। आखिरकार वह आकाश से मिलने वापस आने का फैसला करती है। वह उसी ऑब्जर्वेटरी के पास पहुंची जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन आकाश वहां नहीं था। उसके दिल में एक डर सा समा गया। पूछताछ करने पर पता चला कि आकाश बीमार है और कई दिनों से घर पर ही है। तेजी से भागते हुए आदित्य ने आकाश के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने आकाश खड़ा था। पतला, थका हुआ, लेकिन आंखों में वही चमक। मैंने वादा किया था ना, मैं वापस आऊंगी, आदित्य ने कहा, आंसू उसके गालों पर बहते हुए। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने वादा किया था कि इंतजार करूंगा, पर माफ करना, इस बार मैं तुम्हारे लिए ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाया। उसने बताया कि उसे एक लाइलाज बीमारी है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। यह सुनकर आदित्य का दिल टूट गया। उसने आकाश को जोर से गले लगा लिया। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम बचे हुए हर पल को एक जिंदगी की तरह जिएंगे। आदित्य ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और आकाश के साथ रहने लगी। उन्होंने हर पल को जिया, हर सुबह को गले लगाया, हर रात को सितारों के नीचे सेलिब्रेट किया। आकाश ने आदित्य को ब्रह्मांड के और रहस्य सिखाए और आदित्य ने उन रहस्यों को अपने कैनवास पर उतारा। एक शाम जब आकाश बहुत कमजोर हो चुका था, उसने आदित्य से कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा सफर अधूरा छोड़ रहा हूं। आदित्य ने उसके हाथ को थामे रखा, आंसू नहीं बहने दिए। नहीं प्यार, तुम मेरा सफर अधूरा नहीं छोड़ रहे। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे हर कैनवास पर, मेरी हर याद में और हर तारे की चमक में। एक दिन जब मैं तुमसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए अलविदा। अगली सुबह आकाश ने आखिरी सांस ली। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। आदित्य अब दुनिया की मशहूर पेंटर है। उसकी हर पेंटिंग में आकाश के सितारे जगमगाते हैं। लोग कहते हैं कि उसके कैनवास इतने जीवंत हैं कि उनमें से प्यार झरता हुआ सा लगता है, क्योंकि आदित्य जानती है कि प्यार मौत से बड़ा होता है और कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि वे इस जीवन की सीमाओं को पार कर अनंत तक फैल जाते हैं, बिल्कुल आकाश की तरह।